धोखेबाज लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी अच्छी खूबी यह होती है कि वह मीठा बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे न्याय और कर्म फलदाता शनिदेव के अस्त गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, कर्म फलदाता शनिदेव अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही गोचर करते हुए 16 फरवरी 2024 को सूर्य के प्रभाव से अस्त हो चुके हैं और आने वाले 25 मार्च 2024 तक इसी अस्त अवस्था में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात पुनः उदित हो जाएंगे। देखा जाए तो किसी भी ग्रह का सूर्य की रश्मियों के द्वारा अस्त होना ठीक नहीं माना जाता, लेकिन शनिदेव का अस्त होना आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इसके पीछे कारण भी है। पहले तो शनिदेव अभी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और ऊपर से उनकी जो दूसरी राशि है मकर राशि, उसमें मंगल अपनी उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति के साथ गोचर कुंडली में शनिदेव तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। फलतः शनि का यह अस्तकाल आपके लिए किसी अभिशाप नहीं बल्कि किसी वरदान से कम नहीं होगा। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शनिदेव का यह अस्त गोचर आपको किस प्रकार से परिणाम प्रदान करेगा। जी हाँ, इस अस्तकाल के दरमियान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं इस समयावधि में किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ शनिदेव के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और सकारात्मक परिणाम देने वाला बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो शनिदेव का अस्त होना अन्य ग्रहों के अस्त होने की अपेक्षा थोड़ा बढ़िया ही होता है। इन्हें मूल रूप से कर्म फलदाता कहते हैं, जो हर किसी को उनके कर्मों के आधार पर परिणाम प्रदान करते हैं। जन्म कुंडली में शनिदेव बली हो तो ऐसा जातक अपने जीवन में अनुशासित होकर न्यायप्रिय तरीके से जीवन जीता है। बलवान शनि व्यक्ति को उसके जीवन में मर्यादा में रहकर सभी कार्यों को करने के लिए प्रेरित करते हैं और ऐसा व्यक्ति मर्यादा में रहते हुए सभी कार्यों को बड़ी सहजता और सरलता के साथ पूरा करता है और हमेशा ऐसे लोगों का कार्य निरर्थक नहीं होता, यानी कि किसी न किसी के लिए प्रॉफिटेबल होता ही है। इसके अलावा शनिदेव जब कुंडली में बलवान होते हैं तो व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी मजबूत होती है। ऐसा व्यक्ति बड़ी सहजता और सरलता के साथ बड़ा बड़ा डिसीजन ले सकता है। साथ ही देखा जाए तो शनिदेव के बलवान होने से व्यक्ति के जीवन में कर्म और आय की चिंता नहीं होती, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव कर्म और आय पे अपना अधिकार रखते हैं। ठीक इसके विपरीत अगर कुंडली में शनिदेव कमजोर हो तो व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों से घिर जाता है। शनिदेव के कमजोर होने की वजह से व्यक्ति को उसके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बावजूद किसी भी फील्ड में कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती और उसके निर्णय लेने की क्षमता भी कमज़ोर होती है। इसलिए चाहे गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली, शनिदेव का बलवान होना बेहद ही ज़्यादा जरूरी माना जाता है। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए शनि महाराज एक योग कारक ग्रह बनते हैं, यानी कि सकारात्मक और अच्छा परिणाम देने वाला ग्रह। यहाँ पर सूर्य के द्वारा अस्त हो चुके हैं और कहाँ पर हुए हैं तो पंचम भाव में, और सूर्यदेव आपके इनकम भाव के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में इनकम भाव के स्वामी का पाँचवें भाव के स्वामी को अस्त करना कुछ मामलों में यह श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन कुछ मामलों में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखिए, सूर्य और शनि की युति का पंचम भाव में होना
कहीं ना कहीं आपके इनकम में वृद्धि तो अवश्य करेंगे। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से पंचम भाव में सूर्य और शनि का एक साथ इकट्ठा होना कहीं ना कहीं विशेष रूप से आपको कार्य क्षेत्र में सफलता और धन प्रदायक साबित होंगे। इस समयावधि में आपको अपने उच्च अधिकारियों का, अपने बॉस, अपने वरिष्ठ जनों का विशेष सहयोग देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक और अच्छी बात होती है कि शनिदेव अभी खुद अपने ही मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके लिए योग कारक ग्रह होते हैं। फलतः अभी वर्तमान समय में न तो आपको किसी भी प्रकार से शनि की 7.5 चल रही है और न ही शनि की ढैया चल रही है, तो ऐसे में बिल्कुल भी ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इनकम के मार्ग तो खुलेंगे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ पैसों को लेकर के चिंता तो बनी रहेगी। इस समयावधि में आपको काफ़ी हद तक कुछ नए मौके मिलेंगे और उन मौक़ों में भी आपको थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत और स्ट्रगल करने की आवश्यकता होगी। लेकिन यह तो स्पष्टता के साथ कहा जा सकता है कि शनि और सूर्य का इकट्ठा होना एक साथ कुंभ राशि में, यह अन्य 11 राशियों की तुलना में आपके लिए, विशेष रूप से तुला राशि वालों के लिए कुछ कम ही नुकसानदायक साबित होगा, बल्कि फ़ायदा आपको ज़रूर देगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और इनकम उस हिसाब से नहीं होगी, तो थोड़ा सा मानसिक रूप से आप चिंतित हो सकते हैं। साथ ही साथ संतान पक्षों को भी तकलीफ देखने की प्रबल संभावना है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो इस समय अपने मन को पढ़ाई लिखाई के प्रति एकाग्रचित करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सूर्य और शनि की युति आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगी, आपके मन को पढ़ाई से भटकाने का कार्य करेगी। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं जितना ज़्यादा हो सके इस समय वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा से बचने का प्रयास कीजिए। जहां पर ऐसी स्थिति हो रही है तो वहां से आप निकल जाइए, यानी कि इन सब से आप जितना ज़्यादा दूरी बनाएंगे उतना ही आपके लिए यह समय ठीक ठाक कहा जा सकता है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि सीधे सीधे आपके 7वें भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर चौथा और 7वां स्थान जो होता है वह आपके इमेज को बताता है। तो ऐसे में अस्त अवस्था में शनिदेव आपके 7वें भाव को दृष्टिगोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं यह आपके इमेज को भी खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों से जितना ज़्यादा हो सके दूरी बना लीजिए। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके जीवन में लांछन का भी कारण बन सकती है, तो इन बातों का निश्चित तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से शनि और सूर्य की इस युति को उतना खराब नहीं कहा जा सकता। यह आपको कुछ नए अवसर, कुछ नए योजनाएं प्रदान करेंगे जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि इस समय आप थोड़ा मेहनत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, उसका लाभ आपको फ्यूचर में चल करके देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ न कुछ टेम्परेरी रूप से परेशानी तो अवश्य देखने को मिलेगी, फिर भी लाभ आपको मिलने वाला है अन्य राशियों की तुलना में। शनि और सूर्य के इस कॉम्बिनेशन प्रभाव को अपने अनुकूल और श्रेष्ठ बनाने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाइए। जी हाँ, विशेष रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जा करके हनुमान जी का दर्शन कीजिए। वहीं पर बैठ करके हनुमान जी के बीज मंत्र या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें और घर में पूजा स्थान में रोजाना बैठ करके दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। इससे आपको काफ़ी हद तक लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।